अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कौन से इम्पॉर्टेंट किरदार हैं जो किसी भी शख्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन 3 कैरेक्टर्स के बारे में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी शख्स की लाइफ में, और जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सब के ऊपर। वो 3 लोग कौन हैं, इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आज डिस्कशन करेंगे, और वो आपके बच्चों की लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित होगा, और उसका बेनिफिट इंशाल्लाह जो बच्चों को होगा वो एक लॉन्ग टर्म उनकी ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आप सब लोग जिन लोगों ने अभी तक ZZ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे YouTube चैनल ZZ मेंटोर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। और इसके अलावा आपकी कोई भी कीमती राय है उसको आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी उससे भी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्पेशली आज का जो टॉपिक है हमारा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ वी मस्ट बिल्ड इन आवर चिल्ड्रन, या वी मस्ट डेवलप इन आवर चिल्ड्रन। तो बच्चों की एक इनिशियल जो बुनियादी लाइफ होती है वहीं से बच्चों की अगर डायरेक्शन ठीक हो और बच्चे सही तरीके से अपनी लाइफ को गुजारने का अमल सीख लें तो डेफिनेटली वो एक लाइफ में बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। तो वो क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं या वो कौन से लोग हैं जो बच्चों की इनिशियल लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेजर रोल जो होता है वो सबसे पहला है पेरेंट्स का रोल होता है। सेकंड नंबर पे होता है टीचर्स का रोल, एंड थर्ड वन होता है चिल्ड्रन का बज़ाते ख़ुद। क्योंकि बच्चे बज़ाते ख़ुद अगर उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट स्टार्ट से नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें पेरेंट्स का क्या रोल है जो मेजर, वैसे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की, लेकिन उसमें हमने स्पेशली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आज बताएँगे। जो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अगर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली उनकी जितनी भी बच्चों की तालीम और तरबियत या एजुकेशन या परवरिश जो भी है वो बेहतरीन अंदाज में की जा सकती है। तो सबसे बड़ा टास्क जो पेरेंट्स की लाइफ में होता है, द बिग टास्क ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एंड बेस्ट पेरेंटिंग। जितनी अच्छी परवरिश और तालीम और तरबियत बच्चों की होगी बच्चे उतने अच्छे ही ग्रो करेंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। नेक्स्ट, पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा मामला होता है अक्सर बच्चों के साथ हम सब लोग कर रहे हैं वो बड़ा रूडली हम बिहेव करते हैं, गुस्से का इज़हार कर रहे होते हैं, या आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चों को जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों की लाइफ के ऊपर। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोगों को बड़ी इसके तहम्मुल के साथ बच्चों को और फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ, और अफेक्शनेटली। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो बच्चे बहुत सी ऐसी हरकतें जब बड़े होकर करते हैं वो फिर हमसे छुपाते भी हैं, फिर झूठ भी बोलते हैं, फिर इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ बच्चों में आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उनसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, अफेक्शनेटली प्यार मोहब्बत से उनसे बात करेंगे तो वो दोस्ताना माहौल जब उनको मिलेगा तो वो हर चीज़ हमसे शेयर भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकंड वन ये है कि बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों पे बड़ा तरस खा रहे होते हैं और उनकी बहुत सारे मामलात में जो कि नहीं करना चाहिए वो बच्चों की हेल्प बिला वजह कर रहे होते हैं। जो भी बच्चों के जो काम होते हैं सबसे पहले बच्चों को खुद करने दिए जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी टास्क हैं उनको खुद बताया जाए कि भाई ये टाइम पर ये काम करना है। नेक्स्ट ये कि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बड़ा एक जो है ना 20-22 साल की एज तक पहुंच जाते हैं और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से लोग एंटर नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को एक असूल के मुताबिक एक जो उसमें है लाइफ उनकी जब चेंज होना शुरू हो जाती है तो 11 ईयर का एक टाइम होता है। 11 ईयर के बाद बच्चों को लाजमी किसी न किसी छोटे मोटे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ उनको लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ से उनकी एक लर्निंग का प्रोसेस और उनको आइडिया हो जाता है कि उनके ऊपर आगे जिम्मेदारियाँ क्या क्या होनी और उसको वहाँ से ही जिम्मेदारियों को भांप लेते हैं बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप 11 ईयर के बाद ही बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल लाइफ में किसी न किसी शोबे में डालना शुरू कर दें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। उसके बाद बच्चों को लाजमी बताएं कि आस्क योर चिल्ड्रन टू डू देयर वर्क एट टाइम। जो भी काम है डेली का है वो वक्त पे करें, स्कूल का है, जो भी घर की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सारी उनकी एक जिम्मेदारी उस पर डालना शुरू करें और वो टाइम पे काम करें। टाइम की पाबंदी जब बच्चों में आएगी तो डेफिनेटली वो पंक्चुअल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये कि आस्क योर चिल्ड्रन टू डू एवरीथिंग दे कैन डू। मतलब बच्चों में ये मोटिवेशन डालनी चाहिए कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को इतना बड़ा बनाया कि वो बच्चे अगर शुरू से उनके माइंड में एक चीज़ चली जाए कि वो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उसके ऊपर उनका, अगर वो हम सिर्फ ये बताएं कि सिर्फ नौकरी करनी है दुनिया में पढ़ाई के बाद, तो फिर उनका एक माइंड सेट नौकरी की तरफ ही जा रहा होता है। तो इस चीज़ की अवॉइड इससे करना चाहिए कि बच्चों को बताना चाहिए आप लाइफ में जो
चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा इंसान को बनाया है। एंड उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को कभी भी किसी नेगेटिव एक्टिविटी के ऊपर अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, बेशक वो 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर की एज होती है, और वो कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और या कोई इस तरह की वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम बड़ा खुश होते हैं और बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। वो बच्चों की एक साइकी बन जाती है और बच्चे समझते हैं मैंने बड़ा कोई ज़बरदस्त काम किया है। तो वो बड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता उस तरह की वो सारी जो उल्टी चीज़ें होती हैं बाद में हमें बुरी भी लगती हैं, लेकिन उस वक्त हम रोक नहीं पाते क्योंकि वो बिल्ट ही हमने की होती हैं। तो वो शुरू से उस चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उस पर गुस्से का इज़हार करना चाहिए ताकि बच्चा समझ जाए कि ये चीज़ मैंने शायद ठीक नहीं की है। जो अच्छी चीज़ हो उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा रोल होता है वो है टीचर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हम मेन पॉइंट्स बताएंगे आज आपको। उसमें डेफिनेटली टीचर का एक बड़ा मर्तबा है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे कंट्री में बिल्कुल स्टार्ट लेवल से लेकर अगर ऊपर हुकूमती लेवल तक भी जाएँ तो वो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये एक अलमिया है, इसको नहीं होना चाहिए। टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि टीचर्स मेक्स अ नेशन। ठीक है, टीचर्स का रोल अब्बद से स्टार्ट हुआ और ये अज़ल तक जाएगा, और इसमें डेफिनेटली जिस बंदे की लाइफ में भी जितनी बड़ी सक्सेस है उसमें टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। और उसमें टीचर्स में जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम बताना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट के साथ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत से टीचर्स, डेफिनेटली ज़बरदस्त हैं वो, लेकिन ये थोड़ी से जो पॉइंट्स अगर इनको भी बढ़ा दिया जाए तो इसकी वजह से टीचर्स की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसमें सबसे पहले ये होता है कि टीचर्स को बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पंक्चुअलिटी टीचर लेके आ सकते हैं या टाइम मैनेजमेंट, उतनी बच्चों में पेरेंट्स नहीं लेके आ सकते। उसके बाद सेकंड चीज़ है टीचर्स स्कूल में जो भी है, स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक, उनका ये डेफिनेटली एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को सेफ़ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि सेफ़ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा तो बच्चे वहाँ पे, वो चाहे क्लासरूम में की हद तक हो या आपके पूरे स्कूल कॉलेज के लेवल तक हो, तो जब बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस से सारे काम कर सकते हैं। अगर उनको किसी टीचर का या किसी और वहाँ पे डर खौफ रहेगा तो वो बच्चे टेंशन में भी रहेंगे और ज़हनी तौर पे वो उस दबाव में रहेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल हो ताकि बच्चे इजीली सारे काम अपने कर सकें। उसके बाद टीचर्स को डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें प्लान करें स्टूडेंट्स के लिए, उन चीज़ों को प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्लानिंग करके बच्चों को बता दी, उनको प्रैक्टिकली एक एक बच्चे पे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा कोई टीचर या कोई भी जो स्कूल कॉलेज के एनवायरनमेंट में बच्चों के ऊपर चीज़ें प्लान करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उतना ज़्यादा बच्चे ग्रो करेंगे और लर्निंग के फेज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है कि टीचर की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्ज़र्व करना चाहिए। क्लोजली ऑब्ज़र्व करके उसके बाद उनको नोट करना चाहिए कि किस बच्चे में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ मज़ीद अच्छी हो सकती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, और क्या किस तरह उसको रोका जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, और उसको प्रॉपर एक असेसमेंट के थ्रू उसमें गुजारा जाए। डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस तरह टीचर का बिहेवियर और स्टूडेंट का बिहेवियर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा ईजीनेस मिलेगी उसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें यह कि टीचर्स को एवरी स्टेप पे बच्चों को गाइडलाइन देनी चाहिए हर पॉइंट पे, और ट्रेनिंग देनी चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर, ताकि बच्चे उसमें अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें और मोटिवेशन उनको मिलती रहे ताकि वो आगे ग्रो कर सकें। तो ये आज तक ये हैं टीचर्स के वाले से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल चिल्ड्रन का बज़ाते खुद होता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन चिल्ड्रन को एक अच्छी जब डायरेक्शन मिलेगी, जब उनको बताया जाएगा कि आपने करना क्या है, तो वो बच्चे डेफिनेटली उसी लाइन पे चलते हैं। अगर ये डेली बेस पे ये चीज़ रूटीन में की जाए, तो बच्चों को बताई जाए, तो बच्चे डेफिनेटली मोटिवेट भी होते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। बहुत से लोग हैं आज तक वो आधी उम्र से ज़्यादा गुजार चुके हैं और उनको अपनी लाइफ का मकसद ही आज तक नहीं पता चला। तो बच्चों को ये शुरू से एक माइंडसेट बनाना होता है कि ये जो चीज़ें आप लाइफ में करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी पुरसुकून लाइफ भी गुजरेगी और सबको बेनिफिट भी उसका होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। वो कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये एक बहुत शुरू से हम बचपन से ये एक मकौला सुनते आए हैं, तो इस पे प्रैक्टिकली अमल करना बहुत ज़रूरी होता है सब के लिए। अगर बच्चे को किसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तो वो बच्चा क्या लाइफ में कामयाबी हासिल करेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल बच्चों को शुरू से इनिशियल लाइफ से ये चीज़ें बार बार बतानी चाहिए
कि चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के फेलोज़ हैं, चाहे वो आपके स्कूल आते जाते या कहीं भी आप जाते हैं तो कोई आम सा इंसान है, गार्ड है, कोई भी है, तो उसके साथ बड़े अच्छे और रिस्पेक्टेबल वे में पेश आना चाहिए। कोई भी चीज़ उनसे बिहेव करता है, अगर वो बुरी तरह बिहेव करेगा तो वो बहुत रूड किस्म का बिहेवियर बनता है और वो डेवलप होते होते कल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट करता है। तो ये सब बच्चों को चाहिए कि वो अपने अंदर रिस्पेक्ट का एलिमेंट हर एक के लिए दिल से रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जज्बा होना चाहिए पैशन टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये जज्बा बच्चों के अंदर बचपन से डालना चाहिए कि ह्यूमैनिटी की जो खिदमत खल्क जिसको हम कह सकते हैं, उसका जज्बा हर बच्चे में होना चाहिए, ताकि वो बड़े होके एक बड़े लेवल की वो सोच जब डेवलप होगी तो वो बड़े लेवल पे अच्छे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पेशली एक पॉइंट है हम लोग जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे और बहुत स्कूलों में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को लाजिम बताया जाए कि लिव द लाइफ एट इस्लामिक प्रिंसिपल्स। जो इस्लाम के बेसिक रूल्स हैं हत्तल बसा कोशिश की जाए कि उसके ऊपर अपनी लाइफ को गुजारा जाए शुरू से ही। अगर शुरू से ही वो उसके ऊपर नहीं स्टडी करेंगे या उनको नहीं बताया जाएगा तो कल जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है 15-20 साल की एज के बाद जब उनको इस्लामिक बात बताई जाए या उनको बताया जाए कि ये हमारा इस्लाम था। इस्लाम से बहुत दूरी होती जा रही है हमारी, स्पेशली यंग जनरेशन की और यूथ की। तो इसके लिए शुरू से ही बच्चों की जो है ना माइंड में एक ऐसी चीज़ डाल दी जाए ताकि वो अपने इस्लाम को समझें कि इस्लाम है क्या और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना क्या चीज़ होती है। उसके बाद जो है ना बच्चों के अंदर ये एतमाद पैदा किया जाए, बच्चों का माइंड इस लेवल पे लेके आया जाए। जब ये चीज़ बच्चों को बताई जाए कि डेफिनेटली वो उस पर सोचेंगे कि ये चीज़ क्यों है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ बच्चों को जहन में होनी चाहिए कि प्ले बिग रोल टू सर्व द नेशन एंड प्ले बिग रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम या नेशन जो कौम है उसके लिए जब बच्चों के अंदर जज्बा होगा काम करने का तो डेफिनेटली बच्चों में एक अच्छा शऊर भी डेवलप होता है और बच्चों को पता है कि किसके साथ हमने क्या बिहेव करना है और कौन से अच्छे अच्छे काम हम बड़े होकर कर सकते हैं। तो ये जज्बा भी बच्चों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बच्चों का जो बिहेवियर वो हर एक के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कोई रूड किस्म का या बदतमीज़ किस्म के बहुत से बच्चे होते हैं, वो चीज़ें जब ये बार बार बताई जाएंगी तो बच्चे अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। उनका बिहेवियर अपने फेलोज़ के साथ कैसे होना है, टीचर्स के साथ कैसे होना है, तो वो बिहेवियर बहुत मैटर करता है कि अगर उनका एटीट्यूड डेवलप अच्छा हो जाता है तो वो डेफिनेटली अच्छे लेवल पे ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तालीम व तरबियत के साथ ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं अच्छे लेवल की, पॉजिटिवली बच्चों के अंदर जब डेवलप होती है तो डेफिनेटली कल कला उनको बहुत सारी आसानियाँ होंगी और वो दूसरों के लिए भी उस तरह की आसानियाँ पैदा करेंगे। उसके बाद जो चीज़ है कि बच्चों के अंदर जो एक चीज़ आदत बना दी जाए बार बार कहते हुए कि कंप्लीट योर ऑल वर्क एट प्रॉपर टाइम। जो डेली का काम है वो लाजमी टाइम पे करें ताकि उनके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़बरदस्त इसमें डेवलपमेंट बच्चों में हो सकती है। अगर उनको प्रॉपर बताया जाए कि इस टाइम पे आपने क्या क्या करना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, तो वो एक प्रॉपर जब टाइम की उनकी एक टाइम बॉक्स बनता है तो डेफिनेटली उसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के अंदर इस तरह का मतलब बिहेवियर बनाया जाए कि ताकि वो उनको ये बताया जाए कि मेक योर सेल्फ क्रिएटिविटी। जो भी चीज़ें मतलब वो अपने माइंड से क्रिएट करें, क्रिएटिव चीज़ें जब उनके अंदर करने की आएंगी तो उनको डिफरेंट चीज़ों पे सब सोचने का मौका मिलेगा। कोई चीज़ वो बनाते हैं, करते हैं, ड्राइंग है, कुछ भी है, स्कूल में अच्छा कोई काम करते हैं तो उसमें वो फिर अपने क्लास फेलोज से, अपनी टीचर से, अपने पेरेंट्स से वो डिस्कस करेंगे ये चीज़ मैंने की है, ये कैसी है। तो उस पर बच्चे को अप्रिशिएट भी डेफिनेटली करना चाहिए और उनको मज़ीद आइडियाज़ दिए जाएँ। जब वो नई नई चीज़ें देखेंगे तो उनका माइंड ओपन होता जाता है और इसमें उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है कि कौन सी चीज़ को हमने किस डगर में लेके चलना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी के साथ बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है डेफिनेटली जब उनका नॉलेज इंक्रीज़ होता है और इसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मज़ीद आगे बढ़ने की उनके अंदर जस्तजू ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों ने जनाब वो बड़ा अजीब सा मुँह बनाया होता है, सम टाइम किसी चीज़ पर नाराज़ हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में या किसी से भी, तो वो उनका हर वक्त मुँह बना सा होता है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है, अक्सर तो बच्चे स्माइलिंग फेस वाले ही होते हैं। तो सब बच्चों को अपने फेस पे हर वक्त स्माइल रखनी बहुत ज़रूरी है। कीप स्माइलिंग ये बहुत बड़ा एक आंसर है, एलिमेंट है
लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हर वक्त जो है ना वो बिल्कुल मुंह सा बनाया हो बच्चों ने शुरू से ही, तो वो बड़ा अजीब सा आगे जाकर उनको अनकंफर्टेबल कर देता है। तो शुरू से ही वो हर एक के साथ जब मिलें या वैसे कुछ भी आपस में फेलोज़ हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को हर टाइम स्माइल पास करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये आज का स्पेशली बच्चों के लिए था। हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी एक यूथ पे भी बड़ा अच्छा टॉपिक बनाएंगे कि हमारी बहुत सी यूथ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है जिनका कोई भी असल वसूल नहीं होता, तो उसको भी कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।